हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीडियन के बारे में। लास्ट वीडियो आप लोगों ने अगर देखा हो तो उसमें हम लोग ने मीडियन की ही बात करी थी, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने जो मीडियन पढ़ा था वो सिंगल सीरीज़ के लिए पढ़ा था या डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए भी कह सकते हैं। आज हम लोग मीडियन पढ़ेंगे फॉर ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जब मीडियन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो मीडियन होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र होता है और ये जो हमारा डेटा सेट होता है उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम लोगों ने डेफिनेशन में ये देखा था कि मीडियन जो है दिस इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वी मेजर इट बाय टेकिंग मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा हो या क्लास इंटरवल वाला क्लासिफाइड डेटा हो तो उस सिचुएशन में आप लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ थी तब तो बहुत सिंपली हम लोग मिडिल मोस्ट वैल्यू निकाल लेते थे, लेकिन अगर मीडियन वाला अगर फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो वो अगर क्लास इंटरवल वाला डेटा है तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास मीडियन का एक फार्मूला होता है, मीडियन इज़ L1 प्लस n/2 माइनस C इंटू H/F। सिंगल सीरीज़ में आप लोग को सिर्फ मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालनी थी, अब आपको इतना सारा प्रपंच करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो मीडियन है इसमें ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। अगर आपके पास हम एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई डेटा है जिसमें आपके पास दे रखा है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। सपोज़ आपके पास क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एक और ले लेते हैं 40 to 50। फ्रीक्वेंसी आपके पास है कुछ 10, 12, 20, 10, 8, कुछ इस तरह से चीज़ें दे रखी है। अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना होता है कि एक नया कॉलम बनाना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CF। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, मैं इसको मिटा देती हूँ। इसमें हम लोग सबसे पहले 10 लिख देते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का सम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 22, फिर इन तीनों का सम ये हो जाएगा आपका 42, फिर ये हो जाएगा आपका 52, मतलब इन सब का सम, और उसके बाद ये सब का सम ये हो जाएगा आपके पास 60। ठीक है, आपने क्या करा, सबसे पहले 10 लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर इन तीनों को जोड़ा, फिर इन चारों को जोड़ा, फिर इन पांचों को जोड़ा, जो और यहाँ पर अगर और ऑब्जर्वेशन है तो ऐसे ही आप सारे जोड़ते चले जाओगे। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहली ऑब्जर्वेशन तो सेम आ जाती है, दूसरी ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं इन दोनों का सम कर लेते हैं, तीसरी में क्या करते हैं इन दोनों का सम करके यहाँ लिख देते हैं, फिर इन दोनों का सम करके यहाँ लिख देते हैं, फिर इन तीनों का सम करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, पहली तो आपकी सेम जाएगी, फिर इन दोनों का टोटल यहाँ पर, इन दोनों का टोटल यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। बस में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आप लोग इतना करने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद क्या करोगे, आप करोगे ये वाले कॉलम का टोटल, देखिए कितना आएगा, 8 और 2 10, 1 3 4 5 6, ये F का नहीं है, ये 1 ये वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6। हमेशा ये टोटल और ये टोटल बराबर आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये है तो फ्रीक्वेंसी का ही टोटल। इसको हम लोग बोलते हैं n, या फिर इसको भी हम लोग n ही बोलते हैं, दोनों चीज़ें सेम आती हैं। दोनों का टोटल कर लीजिएगा, अगर टोटल सेम नहीं आता दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करी है, तो एक तरह से आपका ये टोटल या CF भी चेक हो जाता है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप n/2 निकालोगे। जब आप लोग डिस्क्रीट सीरीज़ में भी मीडियन निकालते थे तो क्या करते थे, n/2 निकालते थे या फिर n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन निकालते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल n/2 निकालेंगे।
n/2 कितना हो जाएगा ये, दिस इज 60/2 यानी कि 30। अब हम ये देखते हैं कि 30 से जस्ट बड़ा वाला CF कौन सा है, मतलब जो भी C की ऑब्जर्वेशन 30 से बड़ी हो वो हमारे काम की है। ये 30 से छोटा है, ये भी 30 से छोटा है, ये 30 से बड़ा है, तो ये पूरा जो रो है ये है हमारे काम का, और इसको हम बोलेंगे, इस पूरी रो को, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज मीडियन क्लास। ठीक है, अब ये आपकी मीडियन क्लास होगी। आपको ये पूरा फॉर्मूला इसी क्लास की हेल्प से यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएंगी, जिनको आपको यहाँ पुट करना होगा। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले आ रहा है L1। ये L1 क्या होता है, L1 जो होता है मीडियन क्लास के क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होता है। तो यहाँ पर जो आपका L1 हो जाएगा, दिस इज़ द 20 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो n/2 है ये यही है जो आपने कैलकुलेट करा है। जो C है, ये C क्या होता है, ये मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। दिस इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। अगर हम लोग बात करें H की, तो ये H क्या होता है, दिस इज़ द हाइट या फिर लेंथ या विथ ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। इस क्लास का जो डिफरेंस है या लेंथ है या हाइट है या विथ है वो कितनी है, वो आपका हो जाता है H। तो यहाँ से आपका जो C है वो हो जाएगा 22, और जो आपका H है वो हो जाएगा 30 - 20 यानी कि 10 रहा आपका F। F होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो F आपका यहाँ पर हो जाएगा 20। अब सारी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर रख दोगे, आपको आराम से मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ ऊपर यहीं कर देती हूँ। तो यहाँ से आपका जो मीडियन है वो हो जाएगा L1 यानी कि 20 प्लस L/2। हमें पता है L/2 30 है, तो हम 30 लिख देते हैं, माइनस C इंटू 10/20। बहुत सिंपल सा आ गया है ये। 20 प्लस देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 2, 8/2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 24। ये आपका मीडियन निकल कर आ गया है फॉर ग्रुप्ड डेटा के लिए। अगर डेटा इस तरह से दे रखा है तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद करने में ज़रूर आप लोग को प्रॉब्लम होगी, लेकिन अलावा इसके कैलकुलेशन आपकी बहुत सिंपल है। सिंपल से आपको एक कॉलम बनाना होता है। कॉलम बनाने के बाद आप n/2 कैलकुलेट करेंगे। n/2 कैलकुलेट करने के बाद आप मीडियन क्लास देखेंगे और उसके ज़रिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, आपका मीडियन निकल आएगा। यहाँ पर आप कैलकुलेशन को एक बार और ऐसे चेक कर सकते हो कि आपकी जो भी मीडियन की वैल्यू निकल कर आएगी वो कभी भी 20 और 30 के बाहर नहीं जाएगी, मतलब 20 से बड़ी होगी और 30 या 30 से छोटी होगी। क्लास इंटरवल के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगी। ठीक है, तो मैं इन सारी चीज़ों को, ये जो आपके टर्म्स हैं, इनको दोबारा से लिख देती हूँ आप लोग के लिए, ताकि आपको फर्दर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले यहाँ तो हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा है मीडियन इज L1 प्लस n/2 माइनस C इंटू H/F। आपको सबसे पहले क्या करना है, C कैलकुलेट करना है, दिस इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। फिर आपको n/2 कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको निकालना है कि आपका जो मीडियन क्लास है वो क्या है।
इसके बाद ये जो L1 है इसकी वैल्यू आप रीड करोगे मीडियन क्लास से, CHF सब यहीं से निकल कर आएगा। H1 होता है आपका, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। C क्या होता है? C होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। H is the length of median class and F is the frequency of मीडियन क्लास। बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको मीडियन समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लासिफाइड डेटा होता है तब क्या करते हैं, नॉन क्लासिफाइड डेटा या डिस्क्रीट सीरीज होती है तब क्या करते हैं, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो अगर इस पूरे वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।